ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जनवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कैसे हम विष्णुपुरी में जा सकते हैं, अर्थात सत्युगी दुनिया में जा सकते हैं, उसके लिए कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन कर्मातीत अवस्था, क्योंकि जब कर्मातीत होगी तब हम जा पाएंगे। तो कर्मातीत किसको कहते हैं, उस शब्द के ऊपर जोर देंगे। दूसरा, कब हम जा सकेंगे, जब स्वर्ग के लायक होंगे ना, तब तो जा सकेंगे। सर्वगुण संपन्न होंगे तब ना, 16 कला संपूर्ण होंगे तब ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और दुनिया की अपेक्षा इस बाबा के ज्ञान में अलग तरह से ज्ञान है। अब आप देखो, बाबा का पहले क्या होता था, एक रिकॉर्ड बजता था, मतलब कोई गीत बजता था, और फिर गीत के हिसाब से बाबा बाणी चलाता। तो बाबा कहता है दुनिया में कोई ऐसी संस्था देखिए जहाँ रिकॉर्ड के ऊपर जो है ज्ञान सुनाया जाए। कई लोग तो ऐसे फिर समझते भी नहीं है ना, कई लोग फिर कुछ और ही समझ लेते हैं। और आपको अगर जाना है विष्णुपुरी में तो क्या करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, सतो प्रधान बनना पड़ेगा, और उसके लिए इस संगम युग पर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद में भी बाबा ने कहा, आज 3 धाम को याद करने की भी बात आई है ना। त्रिमूर्ति शिव बाप है तो 3 बातें बताता है। कौन कौन सा धाम? शांति धाम को याद रखो, सुख धाम को याद रखो, और फिर दुख धाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दुख धाम के बाद तो बाबा आता है। मतलब एक और है, एक तो क्या है, दुख धाम इसलिए याद करना है कि हम दुखी हैं। दूसरा, दुख धाम इसलिए याद करना है कि हम दुख धाम में थे, अब सुख धाम में जाने वाले हैं। तो डिफरेंस समझना है ना? और बाबा ने कहा, आज सारी सृष्टि को रावण ने ज्ञान नयनहीन बना दिया है, इसलिए गाते रहते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, समझते थोड़ी है। आज साक्षात्कार की भी बात आई है कि शुरू में जब सब आते थे तो बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार होता था और कहते थे बस करो बाबा बहुत तेज है। क्यों ये बात होती थी? क्योंकि भक्ति मार्ग में सुन के आए हैं कि हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेज है तो हम सहन नहीं कर सकते। हालांकि बाबा ने कहा भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते थे। आज ये भी बाबा ने कहा है कि जो जिस भावना से याद करता है उसको मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। गणेश की भावना से याद करेगा तो गणेश का साक्षात्कार है ना, हनुमान की भावना से तो हनुमान का। अब आप देखो, इसलिए भक्तों की भावना पूरी हो जाती, कहेंगे मेरे को गणेश जी का साक्षात्कार हुआ तो मैं तो उनको याद करूंगा ना, आपको। और आज भक्त माला को भी बाबा ने याद किया है, जिसमें हम सबको पता है मेल्स में मुख्य नारद और फीमेल्स में मेरा। बाबा ने आज कहा कि देखो, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा कि भगवान आया और फिर भी हमने वर्षा नहीं ली। तो पुरुषार्थ नहीं किया, पता तो चला लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर बाबा कहता है फिर दास दासी जा करके बनेंगे। और योग नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे नष्ट होंगे? विकर्म नष्ट करने का तरीका ही योग अग्नि है, और तो हो नहीं सकता है। आज रीइंकार्नेशन की भी बात आई है कि कैसे परमात्मा अवतरित होते हैं, है ना। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये वाली बात भी आई है। बाबा ने कहा अगर पैसे हैं तो 3 पैर पृथ्वी के खोलो,
और बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, निर्भय बनना है, शिव शक्ति बनना है, सच्ची सच्ची अमर कथा सुननी और सुनानी है। आज फिर से वापस वरदान में, जैसे कल मेरेपन की बात आई थी, आज फिर से आई है कि मैं पन समाप्त होने के लिए क्या करो, हर पल मेरा बाबा याद रहे। और हाथ जी का कर सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे तो दुआ की मालाएं आपको मिलेंगी। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे कि हम कब जा पाएंगे विष्णुपुरी, सतयुगी दुनिया में कब जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने कहा, जब कर्मातीत अवस्था होगी। अब कर्मातीत किसको कहा जाएगा, कर्मातीत किसको कहेंगे, यानी जब हमारा ऐसी अवस्था बन जाए कि उस आत्मा के ऊपर कर्मों की लेप छेप न लगे। लेप छेप न लगे मतलब कर्म का प्रभाव न पड़े। देखो, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ने से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। कर्म का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, अपोजिट वाला भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है और बैटरी डिस्चार्ज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। सतयुग में भी कर्म करती है आत्मा तो प्रभाव पड़ता है, वहां भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। लेकिन कलयुग में क्या होता है कि हम नेगेटिव कर्म ज़्यादा करते हैं, पाप कर्म ज़्यादा करते हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है और बहुत फास्ट डिग्रेड होती है ना। लेकिन सतयुग में क्या होता है, पाप कर्म नहीं होते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो कर्मातीत अवस्था होगी तो विष्णुपुरी में जाएंगे, एक कंडीशनल है। और कर्मातीत अवस्था करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म के संबंधों से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल है ना। तो हमें चेक करना है हम कितना कर्मातीत अवस्था की ओर जा रहे हैं। मतलब सामने वाली आत्मा ने कुछ कहा, उसका प्रभाव न पड़े। प्रभाव न पड़े मतलब क्या हुआ, इधर कोई संकल्प न चले, एक भी संकल्प न चले, तब कहेंगे हम कर्मातीत अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि विष्णुपुरी में जाने के लिए मतलब सारी क्वालिफिकेशंस तो होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या बताया बाबा ने, कि सर्वगुण संपन्न बने। हमारे अंदर वो गुण आए क्या, कौन कौन से गुण आए, पवित्रताई, सत्यताई, हर्षित मुक्ताई, निर्माणताई, निर्भयताई, गंभीरताई, कौन सा, इतने 36 गुण है, कौन सा गुण आया। 16 कलाएं हैं हमारी। अब देखो, कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि भाषा परिवर्तन करो, तो वहां एक बोलने की भी कला होती है। अब हमारे अंदर बोलने की कला है कि नहीं, वो हमें सीखना है। मृदभाषी बने हैं, वो कला है। सुखदाई बने हैं, वो कला है ना। वैसे तो वहाँ लिखने की, पढ़ने की कला होती है ना, डांस करने की कला होती है, संगीत की कला होती है, ऐसी 16 कलाएं होती है ना। दूसरों को अपना बनाने की कला होती है। अब हमारे अंदर कितनी आए, कितने गुण आए, कितनी कलाएं आई हैं, कितने निर्विकारी बने हैं। अगर कोई विकार रहेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। ये मेहनत करनी है और उसके लिए हमें डबल इंजन मिले हैं। डबल इंजन मतलब क्या है, शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा बाबा साकार मिला है। दोनों मिलकर के हमें सतयुगी दुनिया के लायक बना रहे हैं, है ना। तो हम कितना लायक बने हैं, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, शिव बाबा से शक्ति लेकर के बनना है। तो दोनों बाबा मिलकर के हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है ना। इसी युग में आकर के भगवान कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है। तो चेक करना है कि कौड़ी से हीरे जैसा बने या नहीं बने, विकर्म नष्ट हुए या नहीं नष्ट हुए। देखो, जाने वाली तो आत्मा ही है,
अच्छे संस्कार बुरे संस्कार लेकर के कौन जाता? आत्मा ही लेकर के जाती, शरीर तो लेकर के जाता नहीं है। तो कितने अच्छे बुरे कर्म किए, कितना हम श्रेष्ठ बने, अगर हम वहां के लायक नहीं बनेंगे तो बाद में फिर तो पछताना पड़ेगा। बाबा ने आज कह दिया ना कि माया तो उल्टे कर्म कराएगी और फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया, ज्ञान भी मिला, हमें परिचय भी मिला, मुरली भी सुनते थे, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं किया, तो फिर पछताना पड़ेगा। हमें पछताना ना पड़े उसके लिए तो बाबा हिदायत दे रहा है, क्योंकि अंतिम समय साक्षात्कार तो होगा हम क्या बनने वाले हैं। और अगर थोड़ा कमती रह गए कितना पछताना पड़ेगा। इसलिए इस ज्ञान का मकसद है अपने आप को देखना, स्वयं की चेकिंग करना, दूसरे को नहीं देखने के लिए ज्ञान है। नहीं तो नारद का मिसाल हो जाएगा। क्या कहा नारद को? चेक करो लक्ष्मी के बनने लायक बने कि नहीं बने। तो उसमें तो दिखाया गया अपनी स्थूल शकल देखो। यहाँ स्थूल शकल की बात नहीं, देवी गुण धारण किए होंगे तब तो बढ़ पाएंगे ना। इसलिए बाबा पहले से समझा देता है, आज वार्निंग दिया बाबा ने कि फिर पछताना ना पड़े। और उसका तरीका बाबा ने आज बताया, जितना बाप को याद करेंगे योग अग्नि से पाप भस्म होते जाएंगे। तो चेक करना है हमको कि हमारे पाप कितने भस्म हुए। पाप भस्म हुए होंगे तो आत्मा उड़ती रहेगी, आत्मा सुखी रहेगी, दुखी नहीं रहेगी। तो चेक करते रहे, है ना, कि आत्मा कितनी पावरफुल बनी है। और उसके लिए भगवान ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। दुनिया वाले तो खाली गाते रहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। भगवान सबसे पहले आकर के क्या करता है, हमारी तीसरी आंख का ऑपरेशन कर देता है। जो बंद हो गई थी उसको खोल देता है ताकि दिखाई दे। तो हमें तीन काल दिखने लगते हैं, तीनों लोक दिखने लगते हैं, अपना घर दिखने लगता है, परम धाम दिखने लगता है। तो ये काम बाबा करता है। अब अगर हमारा ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल गया है तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों का खुलना। इसलिए बाबा ने कांधों की लाठी बनो, नयनहीन को राह दिखाओ। वो गाते हैं, तुम्हें दिखाना है, उनको बताना है कि वो परमात्मा जो निराकार है, जो सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, वही सृष्टि पर आया हुआ है और आकर के सबके दुख दर्द दूर कर रहा है। फिर लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो अंतर्यामी है, उसको तो सब मालूम है। वो रामायण में गाते भी हैं, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, तुम अंतर्यामी हो। वो गाते भी हैं, मैं पूरा श्लोक मुझे नहीं याद है इस समय। तो क्यों गाते हैं? वो इसलिए गाते हैं कि तुम अंतर्यामी हो, वो तुम सब कुछ जानते हो, तो मेरी मनोरथ पूरी कर दो। ओ सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। सो मतलब आप जान सकते हैं कि मेरे अंदर क्या है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरी मनोरथ को पूरी कर दो, आपको मैं क्या बताऊं। भगवान कहता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर की एक एक बैठ करके जान सकता हूं, लेकिन ये काम नहीं करता हूं। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं, जाकर के किसी के अंदर वालों को जानते हैं, है ना। उसको भी बाबा ने याद किया है। आज साक्षात्कार की भी बात आई है कि शुरू में क्या होता था कि बहुत साक्षात्कार होते थे दुनिया में। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने साक्षात्कार कहा तो बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। ऐसे बाबा ने कहा भावना का भाड़ा हम पूरा कर देते हैं। तो बहुतों को साक्षात्कार होना है। और लास्ट में भी बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा, इसलिए अब मेहनत करनी है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाता है कि बच्चे बचपन के दिन भुला नहीं देना,
बचपन के दिन मतलब जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, तो बड़ा नशा चढ़ता है और वो फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। तो ये मेहनत करनी है कि कैसे कैसे भगवान हमें अच्छा बना रहा है। आज बाबा ने तीनों धामों को याद किया है। कहा बुद्धि से 3 धाम याद करना है। तो 3 धाम कौन कौन से? शांति धाम, सुख धाम और तीसरा धाम है दुख धाम। अब दुख धाम को क्यों याद करना? बाबा तो कहता बुद्धि से भूल जाओ, लेकिन दुख धाम उस संदर्भ में याद करना कि मेरे 3 धाम थे। मैं आत्मा पहले शांति धाम थी, फिर सुख धाम में आई और अब दुख धाम से बुद्धि हटानी। इस संदर्भ में याद करना है तीनों धामों को। अब देखो, हम सबको तो ये पता नहीं था, बाबा ने आकर के सारी बातें बताई। तो अब हमें इन बातों को सोच करके नशे में आ जाना है कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान हमें ऊंचा बना रहा है। और एक बार नहीं, कल कल बनाते हैं। रावण ने तुच्छ बुद्धि बनाया, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहा है। अब ऐसा भगवान फिर टिक्कर वित्तर में हो सकता है क्या? तो ये समझना है, ये हार और जीत का खेल है। हम जीतते हैं फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं फिर हारते हैं। और इसी संगम युग पर परमात्मा का ब्रह्मातन में रीइनकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, अवतरण होता है। तो तुम भी, बाबा कहता है, अवतरित आत्मा हो, ऐसा अनुभव करो। तो बार बार अनुभव करें कि मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई आत्मा हूँ। बाबा ने आज और कहा कि पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, कहते ना, ये है सब बनावटी बात है। ऐसा कोई युद्ध स्थूल नहीं हुआ है ना, कि कुरुक्षेत्र में जाकर के युद्ध हुआ और इतने अक्षोणी सेना मारी गई, ऐसा नहीं होता है। इस समय की टोटल आबादी के बराबर वहां दिखाया गया है। तो ये बाबा ने कहा कि तुमको पता है कि अभी अंत का अंत है, तो खूने नाहक खेल अब होगा। अब सृष्टि बदलेगी, नेचुरल क्लाइमेटीज होगी। आप सोचो, एक तत्व भी, अभी हम सबको पता है कि लॉस एंजल्स में क्या हुआ। प्रकृति का एक तत्व मतलब क्या हुआ? सिर्फ अग्नि तत्व ने अपना थोड़ा सा रूप दिखाया तो क्या हाल हुआ है? सारा वहाँ के जो फिल्मी स्टार्स के वो थे, क्या बोलते उसको, हॉलीवुड के लोग, सारे मकान जल गए। एक तत्व। और जब 5 तत्व एक साथ होंगे, आप सोचो, धरती भूकंप मच रहा है, दूसरी तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं, तीसरी तरफ से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब एक तो भूकंप, तो ऐसे बिल्डिंग गिरे, उसमें से पानी आए तो सलगला जाएगी, और फिर तेज हवाएं चले, तूफान चले, तो क्या हाल होगा सृष्टि का। और एक तरफ आग लगी हुई हो, तो 5 तत्व कहर बरसाए, ऊपर से आसमानी आफत पड़े, तो क्या हाल होगा। तो उसके लिए हमें बाबा तैयार कर रहा है, हमको तैयार रहना है, मेहनत करनी है, मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुनानी, और सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए बाबा ने क्या कहा? 3 पैर पृथ्वी के खोलो। और क्या चाहिए? गीता पाठशाला खोलो, लोगों को बताओ, इससे जीवन मुक्ति मिलेगी लोगों को, है ना। यही सच्ची सच्ची अमरनाथ कथा है। भी खाली एक पार्वती को थोड़ी शंकर ने सुनाई होगी। तो परमात्मा आकर के क्या करता है? अनेक आत्माओं को ये बातें सुनाता है ना। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें सुनाता है भगवान आकर के। बस भगवान के बने तो हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीजें मिल जाएंगी, 1 सेकंड में मिल जाएंगी। खाली उसकी मत पर चलना। बच्चा जन्मा तो वारिस तो बनता है। आज के वरदान पर आते हैं। मैं और मेरेपन को समाप्त कर दो। तो क्या होगा? जितना जितना मेरापन समाप्त हो जाएगा। जब मैं नहीं, मैं नहीं हूं, तो मेरापन भी नहीं। इसलिए कहते हैं मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? मैं था यानी अभिमान था, तो हरि नहीं था, भगवान नहीं था। और जब
भगवान है तो मेरा अभिमान चला गया, इसलिए मैं पन से मुक्त रहना है। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन सब समाप्त होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा है। ये मेरापन जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो हम संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। मैंने त्याग किया, इसका भी त्याग करना है। और ऐसी आत्माएं इस अश्व को, शरीर को अश्व कहा जाता है, अश्व में यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजयन के नगाड़े बजेंगे। और आज बाबा ने कहा, हाँ जी का सहयोग कर, हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना, है ना, कहा गया। और अगर आपने सहयोग का हाथ बढ़ाया, बाबा ने कहा, तो दुआएं मिलेंगी। दुनिया में भी देखो, किसी का आप सहयोग करते हैं तो वो दिल से दुआएं देता है, तो हमें सबका सहयोग करना है। और बाबा ने कहा, अगर मनसा सकाश देनी है ना, तो क्या करो, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। अगर संकल्प करने हैं तो कौन से करो, शुद्ध संकल्प करो। तो क्या होगा कि अनेक जो विघ्न है वो समाप्त हो जाएंगे। और उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप दूसरा न कोई। तो आज का पूरा होमवर्क ये है कि हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तब हम विष्णुपुरी में जा पाएंगे। और उसके लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, निर्भय बनना है, शिव शक्ति बनना है, पावन बनना है। और पावन बनने की रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। मैं और मेरेपन को अब समाप्त कर देना है, क्योंकि अब संपूर्णता का समय समीप आ रहा है। और दुआएं लेने के लिए हाजी का पाठ पक्का करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।